एपिसोड 7 की शुरुआत इन दोनों वीआईपी से होता है, जहां गार्ड उन्हें एंकल मॉनिटर लगा रहा होता है क्योंकि उन्हें बेल मिल गई होती है। जब ये बाहर निकलते हैं तो एंकल मॉनिटर को अपने गार्ड को पहना देते हैं। इधर जेल में चांगो डॉक्टर हान को गैंग लीडर के जरिए डेथ थ्रेट देता है और उसे खुद ही बचाता है ताकि डॉक्टर हान चांगो को पेपर के बारे में बताए। इधर ये सब गार्ड सीसीटीवी में देखता है। फिर जब चांगो डॉक्टर हान से पेपर्स के बारे में पूछता है तो डॉक्टर हान कहते हैं कि जीहुन नहीं बल्कि कोई और लोग हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है, और डॉक्टर हान चांगो को वार्न भी करता है। लड़ाई नकली थी पर बेचारों को चोट तो असली का ही लगा था, तो सारे कैदी एक दूसरे को मेडिसिन लगाने में हेल्प करते हैं। इतने में चांगो आकर गैंग लीडर को हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है और गैंग लीडर चांगो को अपना प्रॉमिस याद दिलाकर उसे चीट ना करने को कहते हैं। फिर जेरी आता है और चांगो से डॉक्टर हान के बारे में उसके प्लान का पूछता है, पर चांगो कुछ ना बताकर वहां से चला जाता है। इधर डैड और सुनतेई हीजिन के घर आए होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि हीजिन घर पर नहीं है और ना ही अपना फोन कॉल उठा रही है। ये सारी बात डैड मीहो को बताते हैं। इतने में कोड ब्लू का वार्निंग बजता है तो मीहो भागकर पेशेंट के रूम में जाती है, पर वहां उसे सीपीआर देने नहीं देते हैं क्योंकि वो पेशेंट डीएनआर का होता है। फिर सीन उसी पेशेंट के फ्यूनरल का दिखाते हैं, जहां मीहो उन्हें रिस्पेक्ट शो करने आती है, जहां उसे डीएनआर पेपर के कॉन्फिडेंशियल क्लॉज के बारे में पता चलता है कि फैमिली वालों को डेथ बॉडी को नहीं दिया जाता और ना ही ऑटोप्सी करवाने का ऑर्डर होता है। ये सुन के मीहो डैड को कॉल करती है और उसी पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाने के लिए पूछती है। इतने में मीहो मोर्ग्यू सब घर में जाती है और उसी पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लेती है। क्योंकि सीसीटीवी में सिक्योरिटी गार्ड मीहो को देख लेता है तो वो डायरेक्टर और हेड नर्स को बुलाता है, जहां वो लोग उसका तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इतने में मेयर आ जाते हैं। फिर सीन मेयर और जूही का दिखाते हैं, जो कि डेट पर आए हुए होते हैं। डायरेक्टर जूही के एब्सेंस में मीहो फिर से सब घर में जाकर ब्लड सैंपल को ले लेती है और लिफ्ट में आती है, जहां मास्क पहने एक आदमी मीहो पर अटैक करता है। मीहो बचने की कोशिश करती है और उस पर भी अटैक करती है। फिर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, मेयर देखते हैं कि कोई मीहो को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो मीहो को बचाने दौड़ते हैं। इतने में वो आदमी भाग जाता है। मीहो राहत की सांस लेती है, फिर ब्लड सैंपल को खोजती है। मेयर ब्लड सैंपल को देख पूछते हैं कि ये क्या है, तो मीहो कहती है कि ऐसा कुछ जो प्रोफेसर सीओ के पेपर्स के करीब ले जा सकता है। फिर मीहो और डैड ब्लड सैंपल को टेस्ट के लिए फोरेंसिक में दे देते हैं, जहां मेयर भी मौजूद होते हैं। मीहो मेयर के पास आकर उनकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। इधर जेल में हेड गार्ड कन्फेशन हॉल में मदर मैरी का स्टैचू इंस्टॉल करवाता है, जो कि किसी ने वॉलंटियर किया था, मगर बाद में हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि सुनतेई ने चांगो के कहने पर किया, जिसमें कि हिडन कैमरा लगा होता है। सुनतेई चांगो को फोन भी देता है। अब चांगो बिग माउस को पकड़ने के लिए टैरोट कार्ड के जरिए अपना चाल बिछाता है। फिर कुछ देर बाद कन्फेशन हॉल में जाकर चेक करता है तो टैरोट कार्ड गायब होता है। फिर वो हिडन कैमरा चेक करता है तो उसमें देखता है कि वहां जेरी आया था। अब चांगो जेरी को सच बताने के लिए 3 मौके देता है। जेरी घबरा जाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि चांगो बहुत सीरियस है तो वो बोलता है कि क्या वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने कन्फेशन हॉल में जाकर टैरोट कार्ड देखा। चांगो पूछता है कि टैरोट कार्ड कहाँ है, तो जेरी कहता है मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे देखकर वहीं रख दिया था।
मैं बस जानना चाहता था कि आप आजकल कन्फेशन हॉल में इतना विजिट क्यों करते हैं। चांगो गुस्से से उसे जाने को कहता है और दोबारा वीडियो प्ले करके देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वीडियो को किसी ने एडिट किया है। मतलब 30 मिनट का वीडियो क्लिप गायब था। इतने में फोन पर मीहो का मैसेज आता है, जो उसे कॉल करने को कहती है। जब चांगो कॉल करता है तो मीहो बताती है कि किसी ने उसे 33 व्हाइट फ्लावर भेजे हैं, जैसा कि चांगो ने जीहुन की वाइफ को भेजा था। फिर बताती है कि उसमें एक टैरोट कार्ड भी है। मीहो टैरोट कार्ड के पिक को चांगो के पास सेंड करती है। इतने में चांगो समझ जाता है कि ये बिग माउस का वार्निंग है और सोचता है कि बिग माउस को कैमरे के बारे में कैसे पता चला। इसके बारे में तो सिर्फ हम 4 ही लोग को पता था। हॉल के बाहर निराश जेरी चांगो से कहता है कि तुम रियल बिग माउस नहीं हो, तुम तो बस उसके ऑर्डर को टैरोट कार्ड के जरिए फॉलो करते हो। चांगो जेरी को इन सब से दूर रहने को कहता है। बेचारा जेरी का दिल टूट जाता है और वो चांगो से नाराज हो जाता है। फिर सीन जीहुन के घर का दिखाते हैं, जहां वो दोनों वीआईपी और प्रोसिक्यूटर चोई मिलने आते हैं, जहां वो ट्रायल के स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। इतने में जीहुन के पास मिस्टर छा का फोन आता है, जो कि कहता है कि इल्डर ने उसे थिएटर में बुलाया है, जहां वो दोनों वीआईपी भी जाने को पूछता है। थिएटर में वो दोनों वीआईपी अपने दोस्तों से मिलता है। इतने में वहां मेयर और जूही भी आती है, जहां मेयर उन्हें खुले घूमने पर आगाह करते हैं। फिर एक आदमी आता है और उन्हें अंदर बुलाता है, जहां एक डॉक्यूमेंट्री प्ले होता है, जिसमें गुच्चियोन और गुच्चियोन हॉस्पिटल के हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे उनके फादर और ग्रैंडफादर ने इन्हें बनाने में अपना अपना योगदान दिया। क्योंकि मेयर आउटसाइडर होता है तो वो लोग उसे बुली करते हैं कि वो यहाँ क्यों है। हालांकि इल्डर और जूही मेयर को अपना सपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद सभी खुश होते हैं। इतने में इल्डर सभी को अपना प्लेस दिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि गुच्चियोन में जो कुछ भी हुआ है वह इन सब के बदौलत नहीं है, इसलिए वो मालिक समझना बंद करें। यहाँ इल्डर उत्तराधिकारी की तलाश में होते हैं। इतने में जूही और मेयर इल्डर को वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग बात करते हैं कि इन दिनों इल्डर हमेशा जूही को बुलाते हैं, क्या वो मेयर को चुनने वाले होते हैं। फिर वो लोग जीहुन से कहते हैं कि तुम पहले ही बिग माउस के कारण इल्डर के नज़र से गिर चुके हैं, इसलिए तुम अब अवेयर रहना। फिर सीन मेयर का दिखाते हैं, जो कि वही पिक निकाल के देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। गुस्से में जीहुन कैरियोके जाता है, जहां प्रोसिक्यूटर चोई भी आते हैं, जहां जीहुन बिग माउस से छुटकारा पाने के लिए उनसे डील करता है। फिर सीन मेस हॉल का दिखाते हैं, जहां जेरी नाराज होकर अलग लंच करता है। रूम लीडर आकर पूछता है, पर इतने में गार्ड आकर जेरी को कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। जब जेरी जाकर मिलता है तो वहां उसकी सिस्टर आई होती है, जिसे जीहुन फाइनेंशियल हेल्प करता है और जेरी से उसके बदले चांगो को मारने का प्लान बनाता है। जब जेरी सेल में वापस आता है तो सबको बताता है कि उसको बेल मिल गई और सबको ड्रिंक ऑफर करता है। जेरी सस्पिशियस वे में चांगो को ड्रिंक करते देखता है। अब सीन जेल से बाहर निकलते जेरी का दिखाते हैं, जो कि जीहुन के साथ डील के बारे में सोच रहा होता है। इतने में चांगो को जोर का पेट दर्द होता है और एम्बुलेंस चांगो को ले जाती है। मीहो और डैड जेल में चांगो से मिलने आते हैं तो जेरी बोलता है कि चांगो एम्बुलेंस में है और वो लोग एम्बुलेंस का पीछा करते हैं। पर एम्बुलेंस चांगो को हॉस्पिटल ना ले जाकर कहीं और ले जा रही होती है। मीहो नोटिस करती है और उसका पीछा करती है। डैड एम्बुलेंस को रोकते हैं और मीहो एम्बुलेंस में जाकर चांगो को चेक करती है और गार्ड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोर्स करती है। अब सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जहां चांगो को फर्स्ट एड दिया जाता। फिर मीहो जेरी को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। चांगो को फूड पॉइजनिंग के कारण पेट दर्द हुआ था।
फिर जेरी को थैंक्स बोलते हुए उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें अभी अभी बेल मिली है तो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। इधर गार्ड छुप कर चांगो के रूम में इंटर करता है और बेल पेपर पर चांगो का फिंगरप्रिंट लेकर जीहुन को दे देता है। डैड चांगो के रूम में जाने के लिए गार्ड से बहस करता है, पर गार्ड फैमिली नॉट अलाउड कहकर उन्हें अंदर नहीं जाने देता। मीहो एज अ नर्स रूम में एंट्री लेती है और चांगो से मिलती है। इतने में चांगो होश में आता है और मीहो से उसका हाल चाल पूछता है। फिर चांगो इमोशनल होकर कहता है कि क्या हम पहले जैसे ऑर्डिनरी लाइफ फिर से जी सकते हैं। ये बोलकर चांगो रोने लगता है तो मीहो उसे प्यार से गले लगाती है और जाते टाइम चीक पर प्यारा सा किस करती है। गार्ड चांगो को हॉस्पिटल से ले जाते हैं। चांगो जेरी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि गार्ड उसे जेल के बजाय कहीं और ले जा रहे हैं। इतने में गार्ड चांगो को बेहोश कर देता है और उसे जिसियोंग मेंटल सेंटर ले जाते हैं, जहां चांगो के नाम का रूम पहले से तैयार होता है। यहाँ पे हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।